तो डियर स्टूडेंट्स ये लास्ट फॉर्म करेंगे सेट बिल्डर फॉर्म। जो हमने पहले दो फॉर्म कवर कर लिए। पहला था हमने टेबुलर फॉर्म को डिस्कस किया था, उसके बाद डिस्क्रिप्टिव, और ये लास्ट फॉर्म है जो कि है टेबुलर फॉर्म। तो टेबुलर फॉर्म क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? कह रहा है कि इन दिस फॉर्म सेट इज डिस्क्राइब्ड विद द हेल्प ऑफ सैम्पल्स। यहाँ पे हमें किसकी नीड पड़ेगी डियर स्टूडेंट्स? सैम्पल की नीड पड़ेगी। मतलब पहले हमें वो कुछ सैम्पल्स को डिस्कस करना होगा जिसके हेल्प से हम इसको इजीली समझ सकें। तो मैंने कुछ सैम्पल्स लिखे हैं, आइए वो डिस्कस कर देते हैं एंड देन वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट इज सेट बिल्डर फॉर्म। तो पहली डियर स्टूडेंट सैम्पल हमारे पास होती है दिस ई, लेकिन थोड़ी कर्व टाइप ई होती है। लाइक मैं यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ, सी निकाल के थोड़ा ई को कर्व टाइप रखो। तो ये सैम्पल किसकी हो जाती है डियर स्टूडेंट? बिलोंग्स टू की सैम्पल है। दिस इज द सैम्पल फॉर बिलोंग्स टू, मतलब किसी के साथ ताल्लुक़ रखना। मिसाल के तौर पे आप एग्जाम्पल ले रहे हो, अगर ए सेट आपके पास है 1 2 3, तो डियर स्टूडेंट्स आप अगर इस एलिमेंट का आप रिलेशन दिखाना चाहते हो ए सेट के साथ, तो आप इसकी सैम्पल ये यूज़ कर सकते हो। तो देखें मिसाल के तौर पे हम बात करें 1 सेट ए का है, तो हम लिखेंगे 1 बिलोंग्स टू द सेट ए। 1 सेट ए का एलिमेंट है तो उसे ऐसे लिखा जाएगा 1 बिलोंग्स टू द सेट ए। इसी तरह अगर 2 सेट ए का एलिमेंट है तो लिखेंगे 2 बिलोंग्स टू द सेट ए। इस तरह आप ये भी लिख सकते हो 3 सेट ए का एलिमेंट है तो 3 बिलोंग्स टू द सेट ए। इसी तरह आप सेट का रिलेशन दिखा सकते हो यूजिंग दिस सैम्पल, और इस सैम्पल का नाम है बिलोंग्स टू। बिलोंग्स टू की ये सैम्पल है डियर स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट सैम्पल हमारे पास क्या है डियर स्टूडेंट्स? नेक्स्ट हमारे पास सैम्पल है दिस, वही ई की सैम्पल है, लेकिन इस बार इसके ऊपर क्या है, एक लाइन लगी हुई है, मतलब डज नॉट बिलोंग्स टू। मतलब ये उस सेट के आप एलिमेंट के लिए यूज़ करोगे जो उस सेट का नहीं होगा। लाइक मैं यहाँ पे ये दिखा देता हूँ, ये जो सैम्पल है डियर स्टूडेंट्स, इसके ऊपर आपने ये लाइन लगाई, अब ये सैम्पल बन जाएगी डज नॉट बिलोंग्स टू की। डज नॉट बिलोंग्स टू मतलब सेट के साथ इसका रिलेशन नहीं है, डज नॉट बिलोंग्स टू की सैम्पल है। तो लाइक यहाँ पे जिस तरह हमने एग्जांपल लिया था, ए में 1 2 3 रखा था, अब इसमें अगर हम 4 की बात करें तो 4 इस ए का एलिमेंट नहीं है, तो इसको कैसे लिखेंगे? तो लिखेंगे 4 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। इस तरह मतलब जो एलिमेंट सेट के साथ नहीं होंगे उसके लिए हमें ये सैम्पल यूज़ करनी पड़ेगी, 4 डज नॉट बिलोंग्स टू ए। इसी तरह आप लिख सकते हो 5 इस सेट ए के साथ उसका कोई रिलेशन नहीं है, तो 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। 5 डज नॉट बिलोंग्स टू द सेट ए। इस तरह अगर किसी सेट का रिलेशन होगा तो वो ये सैम्पल होगी, अगर कोई एलिमेंट सेट में नहीं होगा तो उसके लिए ये सैम्पल होगी। तो ये सैम्पल आप याद रख लें, ये बिलोंग्स टू की सैम्पल है और ये डज नॉट बिलोंग्स टू की सैम्पल है। इसी तरह बाकी सैम्पल्स को भी डिस्कस करते हैं। तो डियर स्टूडेंट, ये एक स्लैश लाइन लगी हो या दो नुक्ते हों एक दूसरे के नीचे, तो ये सैम्पल हो जाती है सच दैट की। ये सैम्पल हो जाती है डियर स्टूडेंट्स सच दैट की। और ये सैम्पल हम क्यों यूज़ करते हैं? सम टाइम हम सेट को डिफाइन करने के बाद ये बताने के लिए कि इस सेट में एलिमेंट किस तरह के हैं, इस सेट के एलिमेंट किस तरह के हैं, वो अभी हम एग्जाम्पल करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। याद रखें ये स्लैश लाइन या दो नुक्ते एक दूसरे के नीचे हों तो ये किसकी सैम्पल होगी? सच दैट की। फोर्थ सैम्पल हमारे पास डियर स्टूडेंट्स ये है, लाइक आप ये सैम्पल लिखते हो जिसका फेस आपके राइट हैंड की तरफ हो, जिसका फेस आपके राइट हैंड की तरफ हो, तो वो लेस देन की सैम्पल होती है। लेस देन, दिस इज द सैम्पल फॉर लेस देन। लेस देन की ये सैम्पल होती है, मतलब छोटा है। अगर आप बात करो 1, तो 1 देखें 1 छोटा है, लेस देन 2, इसका मतलब क्या हुआ? 1 2 से छोटा है, ठीक है। और सम टाइम आप इसको ऐसे लिखते हो 1 लेस देन 2, और इसके लिए दूसरी सैम्पल भी आप यूज़ करते हो, वो देखते हैं क्या है। फिफ्थ सैम्पल हमारे पास है डियर स्टूडेंट, ये सेम सैम्पल है, ये वाली ऊपर वाली, लेकिन नीचे एक लाइन इसके पैरेलल लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगी? लेस देन आर इक्वल टू की सैम्पल।
मतलब छोटा या बराबर भी हो सकता है, छोटा या बराबर भी हो सकता है, छोटा या बराबर भी हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, अब 6 सैम्पल हमारे पास जो है, अगर सैम्पल का फेस आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हो, सैम्पल का फेस ये वाला आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हो, तो वो सैम्पल बन जाएगी ग्रेटर देन की, वो सैम्पल किसकी होगी, ग्रेटर देन। जिस तरह यहाँ पे मैंने आपको दिखाया था, ये सैम्पल होती है लेस देन की, और अगर फेस आपके लेफ्ट हैंड की तरफ हो सैम्पल का तो वो ग्रेटर देन की। अब इनकी मीनिंग सेम है डियर स्टूडेंट्स, जैसा हम दिखा रहे हैं मिसाल के तौर पे 1 इज़ लेस देन 2, एक छोटा है 2 से। आप ऐसा भी इसको लिख सकते हो, 2 बड़ा है 1 से। 2 क्या है, दिस द सैम्पल फॉर ग्रेटर देन, अब इसको पढ़ोगे ग्रेटर देन 1, तो 2 क्या है, बड़ा है 1 से, या 1 छोटा है 2 से, बात सेम ही है डियर स्टूडेंट्स, सेम ही बात है, लेकिन अब इसका नाम चेंज हो जाएगा। पहले आप 1 को डिस्कस कर रहे थे, अब हम 2 को डिस्कस करेंगे। पहले यहाँ पे 1 पहले आ रहा है, यहाँ पे 2 पहले आ रहा है, तो सैम्पल अकॉर्डिंगली चेंज होंगी। तो 1 इज़ लेस देन 2, सेम बात है कि 2 इज़ ग्रेटर देन 1, एक छोटा है 2 से या 2 बड़ा है 1 से, बात सेम ही है, लेकिन सैम्पल बस हम नाम अलग दे रहे हैं, यहाँ पे छोटे की सैम्पल, यहाँ पे बड़े की सैम्पल। क्लियर हो गया। इसी तरह अगर 7 सैम्पल देखें तो वही है सैम्पल ग्रेटर देन की, लेकिन यहाँ पे पैरेलल एक लाइन हमने ड्रॉ की, तो ये सैम्पल बन जाएगी ग्रेटर देन आर इक्वल टू, मतलब इसमें एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू टाइप एलिमेंट होंगे। और अगर सैम्पल का फेस आपके बिलो साइड हो, मतलब नीचे की तरफ सैम्पल का फेस हो, तो वो सैम्पल हो जाएगी एंड की। सैम्पल का फेस अगर नीचे की तरफ हो तो वो सैम्पल हो जाएगी एंड की। वही सैम्पल उसका फेस अगर अपर साइड हो तो वो सैम्पल किसकी हो जाएगी, आर की। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक हमें ये 9 सैम्पल्स जो है बहुत ज़्यादा यूज़ होंगे सेट बिल्डर फॉर्म में, तो आप अच्छे तरीके से इनको अंडरस्टैंड कर लें। ये 9 सैम्पल जो हैं मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो आप लिख कर एक मरतबा उनको अच्छे तरीके से देख लें, आपको समझ में आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, अब मैं स्टार्ट करता हूँ इसके एग्जाम्पल्स को देखते हैं कि इसके एग्जाम्पल किस टाइप के होते हैं और उसको कैसे रीड किया जाता है। तो हमारे पास पहला जो एग्जाम्पल है डियर स्टूडेंट्स, मैं यहाँ पे लिख के दोबारा समझा लेता हूँ। मैंने ए एग्जाम्पल उठाया है, उसमें कुछ एलिमेंट एक्स क्या है यहाँ पे, अब एलिमेंट को शो करेगा, क्योंकि सेट के अंदर बिल्डर फॉर्म, ये टेबुलर फॉर्म हमने डिस्कस किया था, जहाँ पे करली ब्रैकेट के अंदर जो भी होता है एलिमेंट होते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्या है, कुछ एलिमेंट हैं। अब वो एलिमेंट किस सेट के हैं, अब ये स्लैश लाइन लगी है, इसका मतलब सच दैट की ये सैम्पल है, सच दैट वो एलिमेंट यानी कि एक्स, वो एलिमेंट किस सेट के साथ हैं, बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, वो एलिमेंट नेचुरल नंबर के हैं। और आगे देखें, और ये मैंने बताया था अगर सैम्पल डाउनवर्ड की तरफ हो तो वो एंड की सैम्पल हो जाती है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंड। आगे बता रहा है कि वो एलिमेंट एक्स क्या हैं, दिस द सैम्पल फॉर लेस देन, वो एलिमेंट क्या हैं, लेस देन किसके हैं, 3 के। तो होप आप इसको समझ गए होंगे। ये सैम्पल्स आपको बार बार इस फॉर्म में दिखेंगी। तो दोबारा बता देता हूँ, इसमें कुछ एलिमेंट एक्स हैं जो कि किस में हैं, नेचुरल नंबर के एलिमेंट हैं, एंड वो एलिमेंट क्या हैं, लेस देन 3, वो एलिमेंट 3 से छोटे हैं। तो आप जैसा कि आप जानते हो कि नेचुरल नंबर के एलिमेंट किस तरह के होते हैं, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। नेचुरल नंबर के एलिमेंट आप जानते भी हो, नेचुरल नंबर के एलिमेंट 1 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन, ऐसे एलिमेंट होते हैं नेचुरल नंबर में। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि इसमें एलिमेंट जो एक्स हैं वो नेचुरल नंबर के हैं और वो एलिमेंट 3 से छोटे हैं। तो 3 से छोटे नेचुरल नंबर उठाने कौन से आ जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 और 2 आ जाएगा। 3 से छोटे में 1 और 2 खुद आएगा। तो ए जो हमने एग्जाम्पल लिया था, इसमें कौन से एलिमेंट आएंगे डियर स्टूडेंट्स, इस सेट में हमारे पास जो एलिमेंट आ जाएंगे वो 1 और 2 आएगा, 1 और 2। याद रखें, ये एलिमेंट डिपेंड करेगा नेचुरल नंबर के ऊपर, क्योंकि यहाँ पे हम नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, 0 नहीं आएगा क्योंकि 0 नेचुरल में होता ही नहीं है। क्लियर है, तो वो एलिमेंट आएंगे जो सेट में होंगे, 1 2 3 ये इस सेट में हैं, लेकिन अब कह रहा है कि 3 से छोटे हों, तो 3 से छोटे में सिर्फ 1 और 2 ही नेचुरल नंबर के एलिमेंट आएंगे। होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट जो सेकंड एग्जांपल है हमारे पास बी सेट,
अब बी सेट में यहाँ पे दोबारा लिख लेता हूँ। बी सेट आप चेक करो तो हमारे पास जो बी सेट है वो किस तरह का है, उसमें ऐसे एलिमेंट हैं एक्स सच दैट वो एलिमेंट किस सेट के साथ हैं, पॉजिटिव इंटीजर के साथ हैं, वो एलिमेंट पॉजिटिव इंटीजर में हैं। उसके बाद एंड की सैम्पल है, एंड वो एलिमेंट क्या है, लेस देन आर इक्वल टू 3, लेस देन आर इक्वल टू 3, लेस देन ये सैम्पल बताई थी ना, लेस देन की सैम्पल थी ऊपर वाली, और उसके नीचे अगर पैरेलल लाइन लगी हो तो लेस देन आर इक्वल टू 3। इसका मतलब क्या, अब डिस्कस करें कि इसमें ऐसे एलिमेंट हैं एक्स जो कि पॉजिटिव इंटीजर में हैं, ओके, एंड वो 3 या 3 से छोटे हैं, एक्स इज लेस देन आर इक्वल टू 3 का यही मतलब है कि 3 या 3 से छोटे। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे पहले इंटीजर की सैम्पल थी, इंटीजर में एलिमेंट कौन से होते हैं डियर स्टूडेंट्स, 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस में इस तरह एलिमेंट होते हैं। लेकिन यहाँ पे इंटीजर वर्ड यूज़ नहीं है, यहाँ पे इंटीजर के ऊपर थोड़ा सा प्लस साइन लगा हुआ है, मतलब z प्लस। तो पॉजिटिव इंटीजर में क्या होता है, z प्लस का मतलब है आपको सिर्फ प्लस वाले एलिमेंट उठाने हैं। तो प्लस वाले एलिमेंट क्या हो जाएंगे डियर स्टूडेंट्स, प्लस में 0 नहीं आएगा, पॉजिटिव एलिमेंट ही आएंगे, 1 3 5 सॉरी 1 2 3 4 5। तो ये पॉजिटिव इंटीजर, और मैंने बताया था कि पॉजिटिव इंटीजर या नेचुरल नंबर ये एक ही सेट है। तो यहाँ से अब हमें एलिमेंट उठाने हैं, जो भी एलिमेंट उठाएंगे z प्लस में से वो यानी कि इन एलिमेंट की बात हो रही है। अब क्या कह रहा है कि z प्लस के एलिमेंट हों, मतलब इस सेट के एलिमेंट होंगे, एंड वो एलिमेंट लेस देन आर इक्वल टू 3, मतलब वो एलिमेंट 3 या 3 से छोटे हों। तो 3 भी उठाना है और 3 से छोटे एलिमेंट भी उठाने हैं। तो बी सेट में क्या आ जाएगा, 1 2 और 3 आ जाएगा, 3 भी उठाना है 3 से छोटे भी उठाना है, मतलब आगे वाले एलिमेंट हम नहीं उठाएंगे। तो बी सेट में एलिमेंट क्या होंगे डियर स्टूडेंट्स, 1 2 एंड 3। तो बी सेट में हमारे पास एलिमेंट क्या आ जाएंगे, 1 2 एंड 3। तो देखें ये सिंबल का अफेक्ट क्या हुआ कि अगर यहाँ पे इक्वल साइन नहीं होती तो 3 से छोटे उठाते, लेकिन यहाँ पे इक्वल साइन मतलब पैरेलल लाइन है, तो मतलब इसका यहाँ 3 खुद आएगा। होप ये बी सेट आपको क्लियर हुआ हो। नाउ सी सेट की बात करें तो सी सेट में हमारे पास एलिमेंट किस तरह के हैं डियर स्टूडेंट्स, वो देख लें। तो डियर स्टूडेंट्स सी सेट में जो हमारे पास एलिमेंट हैं वो मैं यहाँ पे दोबारा लिख के आपको समझा रहा हूँ। सी सेट में जो हमारे पास एलिमेंट थे वो ये हैं, y सच दैट y किस सेट का एलिमेंट है डियर स्टूडेंट्स, y बिलोंग्स टू द प्राइम नंबर। तो हमें भी लिखना है y सच दैट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, एंड y क्या है, ग्रेटर देन 11, y बड़ा है 11 से। देखें वही सेट है ना, सी y सच दैट y बिलोंग्स टू प्राइम नंबर, ये सैम्पल एंड की, और y ग्रेटर देन 11 है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसमें एलिमेंट किस तरह के होंगे। तो इसमें जो भी एलिमेंट होंगे वो प्राइम नंबर के होंगे। मतलब प्राइम नंबर हमारे पास क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, प्राइम नंबर होता है ऐसे एलिमेंट जो कि दो या दो से जिसके दो डिस्टेंट डिवाइज़र हों, एक 1 डिवाइड करे और दूसरा नंबर खुद। तो वहाँ पे आएंगे 2 3 5 7 11 13, इस तरह के आगे एलिमेंट आएंगे। तो अब ये कह रहा है कि इसमें वो प्राइम नंबर आने चाहिए, और वो प्राइम नंबर क्या हो, मतलब वो एलिमेंट क्या हो, ग्रेटर देन 11, मतलब वो नंबर 11 से बड़े हों। तो 11 से बड़े मतलब 11 से छोटे वाले एलिमेंट तो नहीं आएंगे, 11 से बड़े आएंगे। तो 11 से बड़े प्राइम नंबर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास क्या होते हैं, 11 से बड़े प्राइम नंबर होते हैं 13 17 19, इसी तरह 23, ये एलिमेंट आ जाएंगे जो कि 11 से बड़े प्राइम नंबर होंगे। तो ये सेट आएगा 13 17 19 23 इस तरह का। तो सी सेट में हमारे पास एलिमेंट आएंगे क्या, 13 17 19 23, एंड देन इसी तरह से आगे एलिमेंट आएंगे। क्लियर हो गया। अच्छा, अब मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट चलता हूँ, होप आपको ये चीज़ें समझ में आ रही होंगी।
अब हमें डियर स्टूडेंट देखें डी सेट में ऐसे एलिमेंट उठाने हैं जो कि प्राइम नंबर के साथ हों एंड वो एलिमेंट ग्रेटर देन आर इक्वल टू 11, मतलब 11 खुद भी हो और 11 से बड़े भी हों। यहाँ से सी में कह रहा था 11 से बड़े हों, अब कह रहा है 11 खुद भी हो और 11 से बड़े हों, तो इसमें सिर्फ 11 खुद आ जाएगा और बाकी सारे जो एलिमेंट आएंगे 11 से बड़े, जो कि ऊपर लिखे हैं 17, 19, 23, इस तरह के एलिमेंट होंगे। होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। अब थोड़ा 5 और 6 को देख लें। 5 में हमारे पास सेट था, इसमें कह रहा है कि इसमें एलिमेंट टी, और वो टी किसके हैं, पॉजिटिव इंटीजर के हैं। तो मैं एक मरतबा लिख लेता हूँ 5 को। यहाँ पे एलिमेंट हमारे पास टी, जबकि वो टी किस सेट के हैं, पॉजिटिव इंटीजर के हैं। एंड आगे कह रहे हैं कि वो टी क्या हो, 1 से बड़ा हो या 1 छोटा हो टी से, और टी खुद छोटा किससे हो, 3 से। तो यहाँ पे 2 सैम्पल आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स। तो हम देखें 1 बाय 1 ये एग्जाम्पल टी 1 इज़ लेस देन टी, और टी खुद किससे लेस है, 3 से। हम इसको देखें कैसे डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स इसमें एलिमेंट किस तरह हैं, टी जो कि किसके एलिमेंट हैं, पॉजिटिव इंटीजर के लिए। अभी हमने डिस्कस किया था इंटीजर में प्लस माइनस और ज़ीरो भी होता है, लेकिन हमें पॉजिटिव इंटीजर उठाना है। तो पॉजिटिव इंटीजर में 1, 2, 3, 4 इस तरह के एलिमेंट होते हैं। ठीक हो गया, पॉजिटिव वाले एलिमेंट सिर्फ, क्योंकि जेड प्लस या नेचुरल नंबर बात सेम ही है। और ये क्या कह रहा है, एंड 1 इज़ लेस देन टी। तो हमें पहले एक सैम्पल के लिए यूज़ करना है, ये जो सैम्पल है 2 एलिमेंट 1 इज़ लेस देन टी, 1 छोटा है टी से, 1 लेस देन टी, इसका ये मतलब हुआ 1 छोटा है टी से। तो डियर स्टूडेंट हमें तो किस में काम है, हमें टी में काम है ना, हमें टी में देखना है। तो 1 लेस देन टी, एक छोटा है टी से, तो ये बात सेम नहीं हो जाएगी, टी ग्रेटर देन 1, यानी कि टी बड़ा है 1 से। 1 छोटा है टी से, 1 छोटा है टी से या टी बड़ा है 1 से, बात तो सेम है। ओके, यहाँ पे मतलब हम इस सैम्पल को 1 लेस देन टी को ये समझेंगे कि टी बड़ा है 1 से, एक छोटा है टी से उसको हम ऐसे लेंगे टी ग्रेटर देन है 1 से। आगे जो ये सैम्पल दूसरी है उसको देखें, ये दूसरी सैम्पल कह रही है टी खुद किससे छोटा है, 3 से छोटा है। टी क्या है, 3 से छोटा है, टी इज़ लेस देन 3। तो हम पहले ये सैम्पल देखेंगे एंड देन दिस वन। अगर 2 सैम्पल हों तो एक को टर्न कर लेंगे एंड देन दिस वन। अब कह रहा है कि पॉजिटिव इंटीजर, लेकिन वो पॉजिटिव इंटीजर 1 से बड़े हों और 3 से छोटे हों। 1 से बड़े हों मतलब 1 खुद नहीं आएगा, और 3 से छोटे हों मतलब 3 और 3 से बड़े एलिमेंट नहीं आएंगे। तो 1 भी कट गया, 3 से बड़े सारे, और 3 भी कट गया, तो क्या बच गया, 2 ओनली। तो डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास 5 जो सेट था इसमें एलिमेंट क्या आएगा, ओनली 2। एक मरतबा फिर सुन लो, 1 इज़ लेस देन टी, तो इसका मतलब है एक छोटा है टी से, तो टी क्या होगा, 1 से बड़ा होगा। यहाँ से आप इसको यूँ समझ लें, टी क्या है, 1 से बड़ा है। और आगे फिर टी और 3 का रिलेशन देखें तो टी क्या हो रहा है, 3 से छोटा हो रहा है। तो ओनली जो टी यहाँ पे 1 से बड़ा हो रहा था और यहाँ 3 से छोटा हो रहा है, तो उसमें सिर्फ 2 ही आएगा। ओके, इसी तरह लास्ट एग्जाम्पल देख लें। अब ये कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट हैं एक्स वो किसके हैं, पॉजिटिव इंटीजर के हैं, ओ सॉरी पॉजिटिव इवन नंबर। तो हम जानते हैं पॉजिटिव इवन नंबर मतलब ई प्लस, उसमें एलिमेंट किस तरह के होते हैं, 0 भी नहीं आएगा और नेगेटिव नहीं आएंगे, ओनली पॉजिटिव आ जाएंगे, 2, 4, 6, 8, 10 इसी तरह के। ठीक है, और यहाँ पे सैम्पल को थोड़ा चेक करें। यहाँ पे ये जो रिलेशन है, पहले आप एक सैम्पल लिखें 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स, पहले ये वाली 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स यहाँ तक लिखें। 2 छोटा या बराबर है एक्स के, तो डियर स्टूडेंट एक्स क्या हो जाएगा, एक्स बड़ा या बराबर नहीं हो जाएगा 2 से। 2 छोटा या बराबर एक्स के है, इसका मतलब एक्स बड़ा या बराबर 2 के है। तो जहाँ पे 2 सैम्पल आ जाएं वहाँ पे आप उसको इस तरह रीड करोगे। यहाँ पे x, क्योंकि हमारा काम सिर्फ x में है, तो यहाँ पे कह रहा है कि 2 इज़ लेस देन आर इक्वल टू एक्स, पहले 2 का नाम आ रहा है लेकिन हमें पहले x चाहिए, तो इसलिए हम इसको
चेंज कर लेंगे कि x क्या है 2 या 2 से बड़ा है, x क्या है 2 या 2 से बड़ा है। आगे दोबारा चेक करेंगे सेकंड सैंपल के लिए, मतलब पहली सैंपल हो गई, अब सेकंड इसको छोड़ के इस पे हाथ रख के इस सैंपल को देखेंगे। आगे कह रहा है कि x क्या हो 4 या 4 से छोटा हो, या लिखा है ना x इज लेस देन और इक्वल टू 4, x 4 या 4 से छोटा हो। यहाँ पे कह रहा है 2 या 2 से बड़ा हो, और यहाँ पे कह रहा है 4 या 4 से छोटा हो। 2 या 2 से बड़ा और 4 या 4 से छोटा, मतलब 4 से बड़े तो नहीं आने वाले, 2 या 2 से बड़े, 4 या 4 से छोटे, उनमें क्या आ जाएगा 2 खुद भी आ जाएगा डियर स्टूडेंट्स, और 2 से बड़े 4, और ये एलिमेंट 4 या 4 से छोटे भी हैं, तो इस सेट में यही एलिमेंट आने वाले हैं। होप ये जो आज का लेक्चर है डियर स्टूडेंट्स आपको पसंद आया होगा, उम्मीद करता हूँ आपने इसको एंजॉय किया होगा। डियर स्टूडेंट, जिस तरह ये एग्जाम्पल 5 और 6 एग्जाम्पल हमने अभी डिस्कस किए, आप इनको थोड़ा केयरफुली अंडरस्टैंड करना। इनको आपने कैसे अंडरस्टैंड करना है डियर स्टूडेंट्स, अभी मैं बता देता हूँ, दोबारा से रिपीट करवा देता हूँ। पहले आपने एक सैंपल पे हाथ रखना है, यहाँ से हो रहा है 1 इज लेस देन टी, एक छोटा है टी से, तो टी क्या हो जाएगा बड़ा हो जाएगा, टी बड़ा हो जाएगा 1 से, टी 1 से बड़ा है। और जब दोबारा यहाँ पे दूसरी सैंपल पे हाथ रखोगे तो यहाँ पे हो रहा है टी इज लेस देन 3, और टी क्या है 3 से छोटा है। यहाँ पे हो रहा था 1 से टी बड़ा और यहाँ पे 3 से छोटा, तो उसमें 2 आएगा ओनली। इसी तरह इवन नंबर पॉजिटिव की बात करें तो एक सैंपल पे पहले हाथ रखो तो क्या हो जाएगा 2 इज लेस देन आर इक्वल टू, यहाँ पे हो रहा है 2 इज लेस देन आर इक्वल टू एक्स, 2 छोटा या बराबर x के है, तो x क्या हो जाएगा 2 या 2 से बड़ा। और दोबारा आप दूसरी सैंपल पे हाथ रख के इसको रीड करो तो x इज लेस देन आर इक्वल टू 4, x 4 या 4 से छोटा, यहाँ पे 2 या 2 से बड़ा, यहाँ पे 4 या 4 से छोटा, उसमें सिर्फ 2 और 4 ही पॉजिटिव इवन नंबर आएंगे। होप आपको ये लेक्चर आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, और कमेंट लाजमी कीजिएगा, और अपने दोस्तों में इसको लाजमी शेयर कीजिएगा। इससे ये होगा कि हमारे आने वाली हमारे आने वाले जो लेक्चर्स होंगे उसके नोटिफिकेशन आपको मिल सकेंगे। तब तक के लिए डियर स्टूडेंट्स, खुदा हाफिज़।